ये हमने ऑब्जर्व किया है कि एग्ज़ाम्स के वक्त बच्चे जो हैं वो पढ़ाई तो कर लेते हैं, लेकिन पढ़ाई करने के बावजूद वो एग्ज़ाम्स में अच्छा परफॉर्म नहीं कर पाते। इसका मेजर रीज़न है कि जो भी उन्होंने पढ़ाई की है उस पढ़ाई का वो रिवीजन नहीं करते, जिसके वजह से वो एग्ज़ाम्स में प्रॉपर तरीके से पेपर को लिख नहीं पाते। अब रिवीजन क्यों इम्पॉर्टेंट है? क्योंकि सबसे पहला रीज़न ये है कि जब बच्चे पढ़ाई कर रहे हैं, पढ़ाई जो करते हैं वो मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स क्या करते हैं, चीज़ों को रट लेते हैं। ओके, दे आर यूजिंग देयर ऑडिटरी सेंस टू ग्रास्प द इंफॉर्मेशन इनटू द ब्रेन। और जो ऑडिटरी सेंस है वो सबसे वीक सेंस होती है फॉर आवर मेमोरी। जो ऑडिटरीली जो हम जो भी इनपुट ब्रेन में जाता है वो सबसे वीक होता है, वो सबसे पहले ब्रेन भूल जाता है उस पर्टिकुलर इनपुट को। फॉर एग्जाम्पल अगर लेते हैं, आपका एक पुराना दोस्त है, 20 साल के बाद अगर वो आपको दिख जाता है कहीं पर रास्ते पर, तो बहुत हाई चांसेस हैं कि उसका चेहरा आप पहचान लेंगे और उसे मिलके आप कहेंगे यार तुम्हारा चेहरा मुझे पहचाना लग रहा है, लेकिन मुझे नाम याद नहीं आ रहा। वो नाम क्यों नहीं याद आ रहा? क्योंकि वो नाम जो है वो ऑडिटरी ब्रेन में या ऑडिटरी मेमोरी में पड़ा हुआ है, और जो उस फ्रेंड का जो विजुअल है या फेस है वो आपके विजुअल मेमोरी में पड़ा हुआ है। तो विजुअल मेमोरी इज़ अ बेटर मेमोरी एज कम्पेयर टू द ऑडियो मेमोरी। तो ऑडियो मेमोरी जल्दी भूल जाते हैं, एंड दैट्स द वेरी फर्स्ट रीज़न कि रिवीजन करना बहुत इंपॉर्टेंट है। क्योंकि मोस्ट ऑफ द बच्चे जो हैं वो रट के पढ़ाई कर रहे हैं, जिसके वजह से ऑडिटरी इनपुट अंदर जा रहा है। तो यहाँ पर रिवीजन बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। रीज़न नंबर 2, रिवीजन क्यों इंपॉर्टेंट है? क्योंकि एज पर साइंटिफिक रिसर्च जो भी हम पढ़ाई करते हैं या जो भी हम लर्न करते हैं, आफ्टर 24 आवर्स, ओके, अगर उस इंफॉर्मेशन को हमने दोबारा रिपीट नहीं किया हमारे ब्रेन में, तो द ब्रेन विल टेक इट एज अ वेरी कैजुअल इंफॉर्मेशन। ब्रेन को एक सिग्नल मिल जाएगा कि ये इंपॉर्टेंट नहीं है इस बंदे के लिए, जिसके वजह से जो आपने लर्न किया है उसमें से 80% इंफॉर्मेशन डिलीट हो जाती है ऑटोमेटिकली। ओके, तो इस 2 रीजंस के वजह से बहुत इंपॉर्टेंट है स्टूडेंट्स के लिए कि जब भी वो पढ़ाई करें, रिवीजन के लिए एक प्रॉपर टाइम रखें, ज़्यादा से ज़्यादा रिवाइज करें। तो रिवाइज कैसे करना है मैं क्विकली आपको बता रहा हूँ। जो भी आप आज पढ़ाई कर रहे हैं, आज सोने से पहले, आज जो दिन भर में जो भी आपने पढ़ाई की है उसका रिवीजन एक बार ज़रूर करें। एंड अगेन दूसरे दिन जब आप नई पढ़ाई शुरू करेंगे उसके पहले जो कल आपने पढ़ाई की है, जो रात को आपने रिवीजन किया है, उसका रिवीजन आज सुबह वापस करें। तो 2 रिवीजन होने के बाद ये सिग्नल आप ब्रेन को दे रहे हो कि जो भी इंफॉर्मेशन आपने लर्न की है वो आपके लिए इंपॉर्टेंट है, वो थोड़ी देर या थोड़े पीरियड तक ब्रेन उसको हैंडल करके रखेगा। नाउ नेक्स्ट, उसको लॉन्ग टर्म मेमोरी में लेके जाने के लिए एवरी वीकेंड, सैटरडे या संडे, जो भी आपके लिए कंफर्टेबल है, every weekend you should spare some amount of time to revise the entire content for the week। जो भी आपने वीक में पढ़ाई की है पूरा कंटेंट का रिवीजन आप वीकली एक बार ज़रूर करें। और जो मंथ में आपने पढ़ाई की है तो मंथली भी एक दिन ऐसा रखें एट द एंड ऑफ द मंथ और स्टार्टिंग ऑफ द नेक्स्ट मंथ कि प्रीवियस मंथ का रिवीजन, पूरे मंथ का जो भी आपने लर्न किया है उसका रिवीजन आप करें उस दिन। इसका मतलब आप एक टॉपिक को कम से कम 4 से 5 से 6 बार आप रिवाइज कर सकते हैं। तो आप बोलेंगे ये कैसे पॉसिबल है? ये डेफिनेटली पॉसिबल है अगर आप साइंटिफिक टूल्स, अगर आपको टूल्स पता है। उसमें से सबसे इंपॉर्टेंट टूल जो है कि जब भी आप ट्रेडिशनल नोट्स आपके बना रहे हैं, एक साइड में आपके लेफ्ट हैंड साइड का पेज ब्लैंक रखिए और उसी नोट्स के आप माइंड मैप्स बनाइए, बिकॉज माइंड मैप्स आर द की फॉर रिवीजन। क्योंकि जब आप रिवीजन कर रहे हैं तो आपको ट्रेडिशनल नोट्स को देखना नहीं है, आपको सिर्फ माइंड मैप्स को देखना है, जो आपको पूरा आंसर आपके माइंड में पूरा पिक्चर की तरह बता देगा। सो आई होप ये टिप आपको काम में आएगी। आई विश यू ऑल द बेस्ट फॉर योर फाइनल एग्जाम्स।